फिर से मैं मनीष मंगल आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, वो यूनिक टॉपिक जो अब तक आप लोगों ने कहीं भी किसी भी कोचिंग में या किसी भी जगह पर इवन देन यूट्यूब पर भी नहीं पढ़ा होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं और ये हमारे कोर्स में इंक्लूड है। ये मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वाला वीडियो जो मैं आज आपको दे रहा हूं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हम जब जब हम स्पेलिंग्स की बात करते हैं तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्पेलिंग सही होगी या गलत। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड व्हेन दे आर गोइंग टू चूज द राइट वन। यानी कि जब स्पेलिंग को वो सही स्पेलिंग को चुनते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील होती है। छोटे छोटे लेटर्स जो हैं उन्हें बड़े कंफ्यूज कर देते हैं। तो लेट अस बिगिन, हम शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स कि किस तरीके से हम स्पेलिंग्स के रूल्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए स्पेलिंग रूल्स, मैं आपको सबसे पहले वो रूल्स पढ़ाऊंगा जो स्पेलिंग बनाने में आपकी मदद करते हैं। और हम क्या है कि जब स्पेलिंग सीख रहे हैं तो हम इसको कई भागों में बांट लेते हैं। मतलब हम मोनोसिलेबिक वर्ड्स में स्पेलिंग पढ़ेंगे, मोनोसिलेबिक वर्ड में स्पेलिंग, या फिर हम ऐसा करते हैं कि भाई जिन शब्दों में एक शॉर्ट वॉवेल आता हो उनमें क्या स्पेलिंग होगी, तो वो देखते हैं। देखिए आप याद रखना, सबसे पहला जो रूल है, मेरे इंपॉर्टेंट रूल्स स्पेलिंग में वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला रूल मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट रूल्स में। पहला रूल ये है डियर फ्रेंड कि अगर आप कोई भी स्पेलिंग की देखो तो लास्ट में वी से ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं है जो अंत होगी। मतलब कोई भी स्पेलिंग देख लो, जैसे अगर आपको लिख दें वो इम्प्रेसिव, अगर वो गलती से इम्प्रेसिव लिख दें और आपसे कहें कि ये सही है क्या, तो आप मना कर देना नहीं ये गलत है, क्योंकि ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं है जिसके अंत में वी आता हो। अकेला वी, हमेशा क्या होता है वी आता है, राइट, वी आता है, अकेला वी कहीं नहीं आता। मतलब देयर इज नो वर्ड, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, देयर इज नो वर्ड एंडिंग विद वी, वी से अंत होने वाला, बट वी। आपको याद रखना है वी से अंत होने वाले शब्द आपको मिल जाएंगे, लेकिन वी से अंत होने वाला कोई भी शब्द आपको नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं अट्रैक्टिव, ATTRACTIV, तो ये गलत हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आएगा, ई आएगा। अगर मैं बात करूं जैसे कि और भी ले लो, और भी कोई बड़ी, अटेंटिव देख लो, ATTENTIV अटेंटिव, तो यहां पर भी ई आएगा। जबकि अगर मानो बिना ई के दे दे आपको तो ये गलत सी होगी। ये स्पेलिंग सही कब होगी, जब इसमें ई जोड़ दिया जाएगा। एक स्पेलिंग है पूरी इंग्लिश में, एकमात्र ऐसी स्पेलिंग है जिसमें ई नहीं आता, एकमात्र स्पेलिंग। देखिए स्पिव, SPIV, स्पिव जो है ये वर्ड है SPIV, स्पिव एकमात्र ऐसा वर्ड है पूरी डिक्शनरी में। दिस इज द ओनली वर्ड, ये एकमात्र वर्ड है दैट एंड्स विद वी, जो कि वी से अंत होता है। ये पहला रूल हम पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो वर्ड एंडिंग विद वी बट बीई, यानी एक वर्ड हमारे एक्सेप्शन में निकला है, वो है SPIV, स्पिव। स्पिव का मतलब होता है अ मैन हु लिव्स बाय बिट्स नॉट बाय अर्निंग या एम्प्लॉयमेंट। वो रोजगार से नहीं बल्कि अपने दिमाग से रहता है, यानी कि वो व्यक्ति, चतुर व्यक्ति कह सकते हैं हम। स्पिव यानी होता है चतुर व्यक्ति, वो व्यक्ति जो अपनी चतुराई से रहता है। आप इसके आगे तो कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट बाई मनी, नॉट बाई कुछ भी आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन पहला वो कि वो व्यक्ति जो किससे रहता है, अपनी चतुराई से रहता है, यानी चतुर व्यक्ति हम किसे क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पिव। तो याद रखना ये दिस इज द फर्स्ट रूल माय डियर फ्रेंड्स, कि ऐसी कोई स्पेलिंग इंग्लिश ग्रामर में नहीं है जो अंत में वी से अंत होती हो या जिसके अंत में वी आता हो। केवल एकमात्र स्पेलिंग है स्पिव, उसके अलावा और कोई स्पेलिंग नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अपना अगला रूल, रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 की बात करें
तो आप याद रखना देयर इज नो वर्ड, देयर इज नो वर्ड, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, देयर इज नो वर्ड विच एंड्स, जो कि एंड होता है, विच एंड्स विद जे, विच एंड्स विद जे। आपका कभी भी कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो जे से अंत होता होगा, या तो वो जीई से अंत होगा या फिर वो डीजीई से अंत होगा। याद रखना ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो जे से अंत होगा, याद रखना ऐसा कोई वर्ड नहीं है पूरी डिक्शनरी में जो जे से अंत होगा, या तो आपका जीई से होगा या डीजीई से होगा। जैसे कोई भी अर्थ देख लो, कोई भी स्पेलिंग देख लो, अगर आपको ये आ जाए जे यू डी जी ई जज, एक देखिए बी आर आई जे ब्रिज, तो आप सोचे ये गलत है, आपको सही क्या होगी, बी आर आई डी जी ब्रिज। आपको पूछे गैरेज, जी ए आर ए जी ई की जगह आपको गैरेज दे दे इस तरह से, तो याद रखना गलत है, स्पेलिंग सही होगी जी ए आर ए जी ई गैरेज। तो ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं है पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में जो जे से अंत होती हो, सारी स्पेलिंग्स जी या डी जी से अंत होती होगी जय साउंड में। मतलब जय की ध्वनि देने के लिए, जा की ध्वनि देने के लिए आपको जे नहीं बल्कि जीई या डीजीई चूज करने पड़ेंगे। हाँ जी, जीई या डीजीई। ओके डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको दोनों नियम कंप्लीट हो गए होंगे। अब चलते हैं हम नियम नंबर 3 की ओर। देखिए नियम नंबर 3 क्या है उसे समझते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके अंत में ई साउंड देने के लिए आई आ रहा हो। यानी कि तीसरा रूल है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, देयर इज नो वर्ड, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, देयर इज नो वर्ड एंडिंग विद आई, विद आई फॉर गिविंग या फॉर द साउंड ई, फॉर द साउंड ई, ठीक है ना, ई साउंड देने के लिए। ई इस तरीके से साउंड में, ई इस तरीके से होता है, ये ऐसे साउंड में बोलते हैं ई, हिंदी में मैं लिख देता हूं ई। और आप फिर ऐसी जगह पर क्या यूज करते हैं, वाई, ये यूज होता है वाई। अगर मैं कहीं पर भी आई का यूज करता हूं तो ये गलत है, वाई यूज होगा। जैसे मैंने कहा रिलाई, आर ई एल वाई, मैंने कहा कि डेली, डी ए आई एल वाई डेली। अगर मैंने कहीं पर भी कोई वर्ड लिखा तो आप याद रखना कि वहां पर आई नहीं आएगा, क्या आएगा, वाई। जैसे जैसे मैंने कहा जेंट्री, जी ई एन टी आर आई, तो गलत है, क्या होगी, जी ई एन टी आर वाई, जेंट्री। याद रखना आपको स्पेलिंग में वाई चूज करना पड़ेगा। अब आते हैं हम कुछ अपवादों पर, कुछ एक्सेप्शंस पर, तो उन एक्सेप्शंस को आप अच्छे से समझना। देखिएगा एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस में आपने एक शब्द देखा होगा, एक तो है मैक्रोनी, MACARONI, मैक्रोनी। मैक्रोनी की स्पेलिंग में देख सकते हैं आप, आई है मैक्रोनी। एक है स्पैगेटी, SPAGHETTI, स्पैगेटी। मैक्रोनी जैसी ही होती है स्पैगेटी भी, मैक्रोनी जैसी ही होती है स्पैगेटी भी। इसके अलावा आप देख सकते हैं सिलेबी, सिलेबी ये प्लूरल है, ये सिलेबस का प्लूरल बनता है सिलेबी। रेडियस का प्लूरल बनता है रेडी, जीनियस का प्लूरल बनता है जीनी, ये आपको मैंने बता रखे हैं, ठीक है। या नाउन में हम आगे पढ़ लेंगे कि इनके प्लूरल बने हुए हैं ये, ऑक्टोपस का ऑक्टोपी, वायरस का वायरी, ये कुछ अलग टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप विशेष ध्यान रखेंगे कि ये जो ऐसे शब्द हैं एक्सेप्शंस में जाते हैं जिनका अंत आई से होता है। एक वर्ड और है आप देख सकते हैं, वो वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वर्मीसेली। वर्मीसली, VERMICELLI, ये वर्मीसली, वर्मी से जानते हो कीट होता है। तो ये वर्मीसली वर्ड जो है आपको ये ध्यान रखना है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। ओके डियर फ्रेंड्स, हाँ तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि ये जो वर्ड्स मैंने सारे लिखे हैं ये कुछ तो प्लूरल हैं और कुछ आपके नाउन, नॉर्मल नाउन हैं। अच्छा वर्मी शैली का मैं बता रहा था, कीड़ा, कीड़ा कौन सा होता है जिसको हम खाते हैं, सेवई। अरे भाई नॉर्मल लाइफ में हम सब लोग खाते हैं, इसको सेवई बोलते हैं, सेवई। ये आपकी हिंदी का सेवई बोलते हैं, सेवई खाते हैं ना, कीड़े जैसे लट जैसे होते हैं उनको हम खाते हैं, उसको हम सेवई बोलते हैं, उसको वर्मीसेली बोलते हैं। Okay, my dear friends, let us come to the next point, that is rule number 4.
रूल नंबर 4 को आप देखिएगा, आप याद रखना कि आप जो रूल नंबर 4 में याद रखना कि जो ये F है, L है, S है और Z है, ये किसी भी शब्द में डबल हो जाते हैं, यानी कि शॉर्ट वॉवेल, शॉर्ट वॉवेल जानते हैं, शॉर्ट वॉवेल वाले वर्ड में डबल हो जाते हैं, DOUBLE डबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शॉर्ट वॉवेल क्या होता है? जिसमें एक ही वॉवेल हो और जिसमें डबल वॉवेल हो वो शॉर्ट वॉवेल नहीं होता है। जैसे बीफ, BEAF बीफ, तो इसमें डबल वॉवेल, ये देखो शॉर्ट वॉवेल नहीं है क्योंकि इसमें डबल वॉवेल हैं, तो बीफ में एक ही आएगा। लेकिन अगर मैं जैसे बात करूं जैसे रूफ, तो देख लो इसमें अभी शॉर्ट वॉवेल नहीं है, डबल वॉवेल्स हैं, इसलिए इसमें देखो TURF, इसमें एक ही एफ आएगा क्योंकि पहले क्या आ गया? कॉन्सोनेंट। अगर शॉर्ट वॉवेल के तुरंत बाद एफ आ रहा हो, एल आ रहा हो, जैसे कि हम बात करें पुल, हॉल, टॉल, टेल, ओके, कॉल, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें जैसे स्टाफ, ठीक है ना, स्टाफ, STUFF स्टाफ। अगर हम बात करें एस की, जैसे पास, क्लास, क्लास, ये शॉर्ट शॉर्ट वॉवेल्स हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें जे की, फिज, फिज एक ध्वनि होती है, सीटी होती है, सीटी कह सकते हैं फिज को। एक जैज, ठीक है, जैज यानी होता है व्यर्थ की कोई चीज जैज होती है, तो व्यर्थ की कोई चीज जैज होती है, व्यर्थ की कोई चीज जय, व्यर्थ, व्यर्थ वस्तु, उसको जैज बोलते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपके एक्सेप्शन जरूर हैं, यहाँ पर कुछ आपके अपवाद जरूर है, मैं आपको उन अपवादों को बताने वाला हूं। देखिए अगर हम बात करें कुछ अपवादों की, जैसे कि प्लस, PLUS प्लस, ये आपका अपवाद है। यस, ये आपका अपवाद है। अस, ये आपका अपवाद है। इफ, ऑफ, ये आपके अपवाद में आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे एक है पॉल, PAL, पाल, पाल यानी होती है मस्तूल, मस्तूल मतलब मास्ट जो होती है, जो त्रिपाल कहते हैं हम उसको, ये पाल है। और देखेंगे हम अगली जो कुछ स्पेलिंग है, जैसे आपकी एक स्पेलिंग है नील, ठीक है ना, NIL, नील। एक है बस। तो ये कुछ अपवाद है, आपको याद रखने हैं, ये फिक्स अपवाद है जिनको आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखने हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, और कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल हो तो आप बता सकते हैं। शायद मेरे हिसाब से एक और एग्जाम्पल बनता है ऐसा, गैस। इसके अलावा ज्यादातर आप देखेंगे कि उनमें जैसे GUESS, अगर हम बात करें तो इसमें सर डबल एस क्यों आ रहा है? इसमें डबल वॉवेल है, लेकिन याद रखना इसमें बोलता, जैसे इसमें जी के बाद यू का उच्चारण ही नहीं होता, कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं होता, ये स्पेलिंग बनी हुई स्पेलिंग है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? डबल एस मानेंगे। तो ऐसे याद रखना, मैंने अभी तक आपको चार रूल्स पढ़ा दिए हैं, जो किसके हैं? सिंगल साउंड्स के शॉर्ट वॉवेल्स पर लगने वाले कुछ रूल्स हैं। अब हम अंतिम रूल और पढ़ेंगे शॉर्ट वॉवेल का, उसके बाद हम डबल वॉवेल वाले उन कुछ एग्जांपल्स के रूल्स और पढ़ेंगे, कुछ स्पेलिंग रूल्स और पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम जिस रूल को पढ़ने वाले हैं उस रूल को आप देखिए, रूल नंबर 5। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रूल नंबर 5 की, तो वो रूल नंबर 5 किससे रिलेटेड है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए रूल नंबर 5, DGE और TCH, DGE एंड TCH come in the end of the word, in the end of the word with a short vowel, जिसमें एक ही वॉवेल होगा, शॉर्ट वॉवेल। उस शॉर्ट वॉवेल वाले वर्ड में, एक वॉवेल लेटर वाले वर्ड में आप क्या देखेंगे? TCH और DGE, ये होगी किसके लिए? जा के ज साउंड के लिए तो ये होगा, और च साउंड के लिए ये होगा। देख सकते हैं FETCH, फैच, एक ही कॉमन वर्ड है, तो देखिए FETCH आ गया ना, TCH फैच।
अगर बात करें JUDZE, ये शॉर्ट वॉवेल वाला वर्ड है जज, FRIDZE फ्रिज, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते, और जैसे हैच, HATCH, कैच, CATCH, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन कुछ एग्जांपल्स अपवाद में हैं, कुछ एग्जांपल्स अपवाद में हैं। आप पहले इनको देखिए। फैच, फैच मानी होता है लेकर आना, लेकर आना, फ्रिज यानी जमाना, और हैच, हैच मानी अंडे सेना, और कैच यानी पकड़ना। ओके डियर फ्रेंड्स, बाकी के सब कॉमन वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। और अब इनके कुछ जो एक्सेप्शंस है वो आप देखेंगे। एक्सेप्शंस जो हैं बहुत ज्यादा नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से, जैसे अगर देखें मच, MUCH, मच, रिच, सच और विच, ये 4 एग्जाम्पल हैं जो कि आपके, जिसमें TCH नहीं आता, CH आता है। बाकी के अगर और कोई स्पेलिंग हो, जैसे W या BITCH, तो देखो TCH आ रहा है बिच, ठीक है ना। ऐसे चुड़ैल वाली स्पेलिंग है WITCH बिच, इसमें TCH ही आएंगे। शॉर्ट वॉवेल वाली कोई भी स्पेलिंग देख लो, TCH ही आएगा। CH सिर्फ इन स्पेलिंग्स में यूज होता है, मच, रिच, सच और विच। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो मैंने अभी रूल्स पढ़ाए हैं स्पेलिंग्स के, जो शॉर्ट वॉवेल वाले वर्ड में पढ़ाए हैं, ये आपको पसंद आए होंगे। इस तरह की कई वीडियोज आपकी स्पेलिंग्स के एरर्स को हटा देगी, दूर कर देगी। इस तरह के हम छोटे मोटे डिस्कशन करते रहेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को ये क्लास निश्चित तौर से पसंद आई होगी। ओके, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।